आज देश के 119 जिलों में 260 जगहों पर वैक्सीनेशन का ड्राई रन हुआ। आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ये ड्राई रन क्या होता है, ये ड्राई रन क्यों हुआ है और इसका रिजल्ट भला क्या निकला। हमारी इस रिपोर्ट में आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। वैक्सीनेशन के ड्राई रन में क्या हुआ? रीना है, उनको यहाँ पर लाया गया है और अब उनको वैक्सीन दिया जाएगा। यहाँ पर जो वैक्सीन का प्रोसेस है वो चल रहा है। वैक्सीन अब इनको यहाँ पर जो वैक्सीन है वो दिया जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए, पहले जो सिस्टर रीना है वो इंतज़ार कर रही थी और इंतज़ार के बाद वो यहाँ पर आई हैं। वो फ़िलहाल बात कर रही हैं और अब रीना को जो वैक्सीन है वो दिया जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि इसी तरह का जो प्रोसेस है वो होगा और आप ये देखिए कि किस तरह से ये जो पूरा प्रोसेस है। अब यहाँ पर जो एक्चुअल वैक्सीन है वो नहीं दिया जा रहा है, लेकिन पूरा जो डेमो है वो उसी तरह से है। आपको वैक्सीन देना होगा और अब किस तरह की प्रक्रिया होगी, ये जो पूरा सफ़र ये आप देख रहे हैं जी न्यूज़ के कैमरे पर। अब जो वैक्सीन है वो दिया गया, जो डॉक्टर हैं वो तैयारी कर रहे हैं और जो वैक्सीन है वो दिया जा रहा है और इसी तरह की जो प्रक्रिया है वो होगी तमाम लोगों के साथ जब उन्हें वैक्सीन दिया जाएगा। दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में रीना नाम की ये महिला वैक्सीनेशन के ड्राई रन का हिस्सा बनी। अब आपके मन में सवाल ये होगा कि क्या रीना को कोरोना की वैक्सीन दी गई? क्योंकि अभी आपने देखा कि डॉक्टर इनके दाहिने हाथ पर इंजेक्शन लगा रही थी, तो इस सवाल का जवाब ये है कि रीना को वैक्सीन नहीं लगाई गई, सिर्फ स्किन से सिरिंज का स्पर्श कराया गया। वैक्सीनेशन के ड्राई रन की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया यही है। लाइफ में कभी किसी चीज का इतना इंतजार नहीं करा जितना कोविड वैक्सीन का वेट करा है हमने। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ओनली फॉर 10 मिनट का प्रोसीजर है ये सारा। अच्छा लग रहा है और बाकी वैक्सीन आ रही है तो लोगों के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। तो आप लोग बिल्कुल घबराए नहीं, जब हम लोग आगे जाएंगे तब जाके हमारे पीछे जो कम्युनिटी है वो आगे जा सकती है। देश के 119 जिलों में 260 जगहों पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चले ड्राई रन की पूरी प्रक्रिया 4 चरणों में हुई। वैक्सीन सेंटर में सबसे पहले आई कार्ड देखने के बाद लोगों को वेटिंग रूम में बिठाया गया। दूसरा चरण रजिस्ट्रेशन का था। जिन लोगों के नाम पुकारे जा रहे थे वो लोग रजिस्ट्रेशन काउंटर पर जाकर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन करा रहे थे, यानी कंप्यूटर पर उनकी पूरी जानकारी नोट की जा रही थी और वेरीफाई की जा रही थी। उसके बाद वैक्सीन देने की बारी आती है। ये तीसरा चरण है, जहां वैक्सीन रूम में लोगों को डमी वैक्सीन दी गई। उसका विश्लेषण, उसको देखना, एक्सेप्ट एक्चुअल वैक्सीन को देने के अलावा सारे काम किए जा रहे हैं। बिहार में कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर टीकाकरण से पहले 3 जिलों में टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया गया। इस पूर्वाभ्यास में प्रत्येक जिले में 3-3 केंद्रों पर टीकाकरण की प्रक्रिया को अपनाया गया और इसके जरिए चूक रहित मुकम्मल व्यवस्था की तस्दीक की गई। स्वास्थ्य मंत्री ने खुद इस पूरी प्रक्रिया का जायजा लिया और टीकाकरण अभियान को कामयाब बनाने के लिए कई सारे जरूरी दिशा निर्देश दिए, साथ ही पूरी व्यवस्था की समीक्षा भी की। कोरोना से आखिरी लड़ाई का आगाज, 3 जिलों में वैक्सीनेशन का ड्राई रन, स्वास्थ्य मंत्री ने खुद संभाली कमान। बिहार के पटना, जमुई और बेतिया में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण को लेकर मॉक ड्रिल चलाया गया। तीनों जगह 3-3 केंद्र पर टीकाकरण की व्यवस्था की गई। साथ ही वैसी ही स्थिति बनाई गई जब वैक्सीनेशन शुरू हो तब जिस तरह से परिस्थितियां होंगी। पटना के शास्त्री नगर, दानापुर और फुलवारी शरीफ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर टीकाकरण के मॉक ड्रिल की व्यवस्था की गई। इन सभी जगहों पर 25-25 लोगों के टीकाकरण की व्यवस्था की गई।
स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे यहाँ पे जायजा ले रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए वैक्सीनेशन जो है वो दिया जाना है, इसको लेकर किस तरीके से पूरी प्रक्रिया है और जो मॉक ड्रिल हो रहा है उसमें अब यहाँ पे जो कोल्ड चेन है उसको किस तरीके से मेंटेन किया जाएगा। साथ ही साथ देखिए मोबाइल पे यहाँ पे जो सूचना आई है और उसके अनुसार स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ये देख रहे हैं कि जो यहाँ पे प्रपत्र जांच पड़ताल किए गए और उसके बाद अंदर जो आए हैं प्रतीक्षा सूची से, अब ये जो सेंटर है यहाँ पर वैक्सीन दिया जाना है। इस मॉक ड्रिल की कमान खुद स्वास्थ्य मंत्री ने संभाले रखी और हर स्तर पर जाकर स्थिति का मुआयना करते हुए मुकम्मल तैयारी को देखते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ट्रायल में ये जो ड्राई रन है, इसमें हम पूरी तरीके से जो हमारे मरीज आने वाले हैं उनको किस तरह से टीका दिया जाएगा उसकी पूरी तैयारी हम सब लोगों ने की है। न सिर्फ टीकाकरण केंद्र पर बल्कि वैक्सीनेशन को लेकर स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन तक की स्थिति का जायजा लिया गया है। 25 हमारे जो हेल्थ वर्कर हैं जिनको हम लोगों को देना है, सबसे पहले उनका रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने किया है। उनको सूचना दे करके हम लोगों ने बुलवाया है और वो लोग उस सूचना पर ससमय उपस्थित हुए हैं। उनको वेटिंग हॉल में बैठाया गया है, उनका सैनिटाइजेशन और उसके साथ थर्मल स्कैनिंग ये सब करके फिर उनका रजिस्ट्रेशन हम लोग चेक करते हैं जिस क्रम से जो लोग आए हैं, और फिर उनको वैक्सीनेशन कक्ष में ले जा करके वैक्सीनेशन होता है। वैक्सीन देने से पहले शख्स के कागजात की जांच होगी। इसके लिए डेटा पहले से तैयार रहेगा। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर जो एक ड्राइव चलानी थी, इसको लेकर जो पहले चरण में यहाँ पे बिहार में 3 जगहों पे मॉक ड्रिल किया गया और देख सकते हैं कि किस तरीके से जो 4-5 स्तर पर व्यवस्था की गई है। पहले सूची में जो नाम है वो सैनिटाइज होकर उन्हें अंदर भेजा जाएगा। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया जाएगा और उसके बाद कोरोना वॉरियर्स के तौर पर काम करने वाले फ्रंट लाइन वॉरियर को टीका दिया जाएगा। जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मियों को पहला टीकाकरण का डोज पड़ने वाला है। उनके नामों की सूची बन चुकी है, उसका डाटाबेस तैयार हो चुका है। स्वास्थ्य कर्मी को टीका दिए जाने को लेकर पहले से ही डाटा इकट्ठा कर लिया गया है और सरकारी या निजी हॉस्पिटल, नर्सिंग होम समेत तमाम जगहों के स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों की सूची राज्य सरकार केंद्र को मुहैया करा चुकी है। ट्रायल है यानी कि ड्राई रन है, पूर्वाभ्यास, तो पूरी मुकम्मल व्यवस्था की गई है और कहीं पे कुछ दिक्कत आती है, मुश्किलात आते हैं तो फिर जो वास्तविक रूप होगा उस जगह पे स्मूथ तरीके से फंक्शनल हो सके टीकाकरण अभियान, इसको लेकर ये बेहद ही ज़रूरी है। कैमरामैन निशांत के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। और अब आपके मन में यह सवाल होगा कि आखिर आप वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएंगे? क्या वैक्सीनेशन सेंटर पर ही रजिस्ट्रेशन होगा या फिर यह पहले से ही हो जाएगा? वैक्सीन देने वाली लिस्ट में आपका नाम कैसे आएगा? आपके इन सारे सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में है। ये बेंगलुरु की वॉलंटियर्स हैं। इन सभी ने अपने मोबाइल फोन में आए मैसेज को दिखाया। ये वो मैसेज है जो वैक्सीन के ड्राई रन में शामिल होने के लिए इन्हें अस्पताल की तरफ से भेजा गया था। इसी मैसेज को दिखाकर ये वॉलंटियर्स वैक्सीनेशन की ड्राई रन प्रक्रिया में शामिल हुए। इस वक्त मैं वैक्सीनेशन रूम में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहां पर एक जो है जांच की प्रक्रिया चल रही है। यहाँ पर सबसे पहले इनके जो कागजात हैं, मैडम आप क्या लेकर के आए थे? ये अपना एक आई कार्ड लेकर के आए थे जो कि उन्होंने यहाँ पर दर्ज कराया, अपना SMS दिखाया और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराया। अब जो अगली प्रक्रिया है वो है वैक्सीनेशन की। बेंगलुरु में ये सभी वॉलंटियर्स असल में यहाँ की हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। ऐसे ही देश के हर शहर में स्वास्थ्य कर्मी वॉलंटियर के तौर पर ड्राई रन में शामिल हुए। स्वास्थ्य विभाग के पास इन स्वास्थ्य कर्मियों की जानकारी पहले से थी और पहले चरण में देश के इन्हीं मेडिकल स्टाफ को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आम आदमी को वैक्सीन कब लगेगी, कैसे लगेगी, क्या उसे अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा? रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना होगा? केंद्र सरकार क्या इसके लिए कोई ऐप बनाएगी? दिल्ली में डॉक्टर कल्पना ने हमें कोविन ऐप के बारे में जानकारी दी।
सारा कोई ऐप बना है या कोई पोर्टल है जिसके द्वारा रजिस्ट्रेशन होगा या उसके बिना? कोविन ऐप बना है जिसके अंदर पूरा रजिस्टर्ड है, ऑलरेडी बेनिफिशरीज रजिस्टर्ड है और जिसके थ्रू ही होगा। कोई भी बेनिफिशरी जिसका नाम रजिस्टर्ड नहीं है उसको टीका नहीं लग सकता। यानी एक कोविन ऐप होगा जिसे सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करना होगा और कुछ इस तरह से कोविन ऐप में आपको अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और पहचान पत्र जैसी जानकारी दर्ज करनी होगी। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि आम जनता के लिए कोविन ऐप का मोबाइल वर्जन अभी लॉन्च नहीं किया गया है, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बनाया गया कोविन ऐप का डेस्कटॉप वर्जन कैसा दिखता है, ये तस्वीर इसकी बानगी है। ये एक डेस्कटॉप वर्जन है जो अभी आप देख रहे हैं, क्योंकि फिलहाल इसका इस्तेमाल हेल्थ केयर में हो रहा है। जितने डॉक्टर्स, नर्सेज वैक्सीनेशन के काम में लगे हैं, हम आपको दिखा दें, ये है लोगो। तो कुछ ऐसा आपके मोबाइल फोन में कोविन ऐप का लोगो नजर आएगा जब इसका मोबाइल वर्जन आपके लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन आप तक टीका कैसे पहुंचेगा, उसकी तैयारी पीछे से शुरू हो चुकी है। अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल हैं, तो बिना कोविन ऐप के भी आपको दूसरी प्रक्रिया के तहत टीकाकरण के लिए रजिस्टर कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैक्सीनेशन के लिए व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन कोविन ऐप के जरिए हो जाएगा, लेकिन यह नंबर आएगा कब? आम आदमी तक वैक्सीन कब पहुंचेगी, कैसे पहुंचेगी? आम आदमी को वैक्सीन कब तक लग जाएगी? सबको लगेगी या कुछ विशेष लोगों को चुना जाएगा? तमाम ये सवाल हैं। आपको बता दें कि सरकार ने आज इसका भी जवाब दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने समझाया कि वैक्सीनेशन की शुरुआती प्रक्रिया जब होगी तो उसमें किसे शामिल किया जाएगा और क्यों शामिल किया जाएगा, जरा आप ये देख लीजिए। ये देखिए आप, यहाँ पर ये वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया कुछ इस तरह से हो रही है। ये वैक्सीन यहाँ पर ये लगाया गया है। वैक्सीनेशन के ड्राई रन की ये तस्वीर भोपाल की है, लेकिन इससे पूरे देश के लोगों को पता चला कि उन्हें वैक्सीन किस तरह से लगाई जाएगी। अब सवाल है कि कोरोना की वैक्सीन तो लगेगी, लेकिन कब तक? आम आदमी का नंबर आखिर कब आएगा? तो ये बात जानने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि शुरुआती चरण में किन्हें वैक्सीन दी जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को सुनिए। पहले सभी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के हेल्थ वर्कर्स, उसके बाद जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, और उसके बाद फिर 50 साल से उम्र के ऊपर के लोग, और फिर सबसे अंत में 50 साल से कम के जो कोमॉर्बिडिटीज़ वाले हैं। और जैसे जैसे वैक्सीन की अवेलेबिलिटी पर्याप्त मात्रा में होती जाएगी, ये सारा कुछ एक्सपेंड होता जाएगा। यानी सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स का टीकाकरण होगा। पहले चरण में देश के सभी स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी, क्योंकि कोरोना के सबसे ज्यादा खतरे में यही वर्ग है। इसके बाद दूसरे चरण में फ्रंट लाइन वर्कर्स का नंबर आएगा। इसी दौरान 50 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगेगी। फिर आगे के चरण में 50 वर्ष से नीचे वाले उन लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी जिन्हें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या कैंसर जैसी बीमारी है। इन सभी लोगों को एसएमएस के जरिए टीकाकरण का दिन, जगह और समय बताया जाएगा। सरकार का दावा है कि जुलाई तक देश में 30 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो जाएगा। इसके अलावा सरकार ये भी कह रही है कि ब्लॉक स्तर तक वैक्सीनेशन का काम एक साथ होगा। तो आपके मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि कोरोना की वैक्सीन आपके शहर और गांव तक कैसे पहुंचेगी? इसके लिए क्या क्या तैयारी की जा रही है? इसके बाद वैक्सीन को देश के 4 बड़े स्टोरेज पॉइंट तक ले जाया जाएगा। ये स्टोरेज पॉइंट हैं करनाल, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। यहाँ वैक्सीन को विशेष रेफ्रिजरेटेड वैन से ले जाया जाएगा। दिल्ली में कोरोना की वैक्सीन करनाल स्टोरेज पॉइंट से पहुंचाई जाएगी। इसके लिए रेफ्रिजरेटेड वैन या फिर विमान का प्रयोग होगा। यहाँ की कार्गो टर्मिनल से वैक्सीन को दिल्ली के 609 कोल्ड चेन पॉइंट्स तक पहुंचाया जाएगा। फिर उन कोल्ड चेन पॉइंट्स से वैक्सीन दिल्ली में बनाए गए 1000 वैक्सीनेशन बूथ तक पहुंचाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना वायरस के नए मरीजों के मिलने की संख्या लगातार कम हो रही है। मरीजों का रिकवरी रेट भी काफी अच्छा हो रहा है, यानी बढ़ रहा है, और ये काफी सुखद बात है। ऐसे में कुछ लोग कह रहे हैं कि जब कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है तो ऐसे में वैक्सीन लगाने की जरूरत क्यों है?
इस सवाल का जवाब जानने के लिए आप इस रिपोर्ट को देखिए, आप समझ जाएंगे। देश में बहुत से लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगवानी है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि उन्हें वैक्सीन की जरूरत ही नहीं। कुछ भी कहने सुनने से पहले आप एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया को सुनिए। वैक्सीन एक बहुत अच्छा माध्यम है जो हमें इन्फेक्शियस डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि सरल भाषा में कि अगर हम वैक्सीन लगाएं, हम अपनी बॉडी में एक तरह की इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं, एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म बना रहे हैं, जिससे जो ये वायरस है जिसके बारे में अब हम आस्ता आस्ता और जान रहे हैं, ये हमारे शरीर में ज़्यादा नुकसान ना कर पाए और हम इससे निकल पाएं। दरअसल ये सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का रिकवरी रेट 96.12% तक पहुंच चुका है। पिछले 7 दिनों में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट लगातार बढ़ा है। इसी वजह से लोगों को ये लगने लगा है कि उन्हें वैक्सीन की जरूरत ही नहीं। मेरा ये मानना है कि रणदीप गुलेरिया की माने तो कोरोना की वैक्सीन बचाव का रास्ता है, न कि इलाज का। और ये बात तो आप मानते ही होंगे कि किसी भी वायरस से बचने में ही भलाई होती है। वायरस की वेरिएंट्स आ रहे हैं, वायरस म्यूटेट करके उसके नए रूप आ जाते हैं और कई दफ़ा ऐसा हो सकता है कि केसेस फिर बढ़ जाएं। उससे हमें प्रोटेक्शन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वैक्सीन लगाएं, क्योंकि वैक्सीन जो है वो इससे भी आपको प्रोटेक्शन देगा। रणदीप गुलेरिया ने एक बात साफ कर दी कि वैक्सीन की जरूरत हर इंसान को है, और ये भी साफ कर दिया है कि ऐसा क्यों। हमारी यही सलाह है कि वैक्सीन के मामले में मेडिकल एक्सपर्ट की राय सबसे अहम है और इसको मानना इस महामारी काल में सबसे जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी।